आज हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बात करते हैं। वैसे कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने पहले पढ़ा था कि यदि हमारा फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूस कहलाता है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, कि यदि इसकी ये जो लिमिट है और इस फंक्शन की वैल्यू इस a पर यदि समान हो तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है। यहाँ भी यही वाली बात है कि हमारा फंक्शन दो वेरिएबल्स का है कि यदि ये एक्स वाई, यदि ए बी को टेंड करे और ये जो लिमिट है अगर एग्जिस्ट करे और इसकी लिमिट इस फंक्शन की वैल्यू पर समान हो तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है ना। वही वाली बात, अब साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन लिखते थे तो यही वाली बात कहते थे कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। यहाँ भी यही वाली बात है कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए, हर धन संख्या एप्सिलॉन के लिए कोई पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि क्या हो जाए, कि जिसके लिए कि ये वाली बात हो। तो ये तो डेफिनेशन थी, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे हमने पहले करे थे लिमिट के ऊपर, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। चलिए इसके क्वेश्चन को करते हैं कि इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात बताइए। Examine the continuity at the point 0 0। ये रहा हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई। किस तरह से डिफाइन किया है? एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब एक्स जीरो ना हो, वाई जीरो ना हो और दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। ये हमारा फंक्शन ऐसा डिफाइन किया है। हमारा फंक्शन जो है वह इस तरह से डिफाइन किया है, एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमको यही देखना है कि इसकी क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है और क्या उस फंक्शन की वैल्यू के समान है। उस पॉइंट पर 0 0 पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसकी लिमिट अगर देखें y इक्वल टू एम एक्स करते हैं, इस बात के अलावा लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 along y इक्वल टू एम एक्स। तो हमने पहले लिमिट में किया है तो इसलिए तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, लिमिट एफ एक्स वाई वाई इक्वल टू एम एक्स। जब x y जीरो को टेंड करेगा, x जीरो को टेंड करेगा या x जीरो को टेंड करता है तो y जीरो को टेंड करता है। तो ये क्या बन जाता है, y इक्वल टू एम एक्स। तो x एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं ये x बन जाता है। तो जब लिमिट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट जो है 0 हो जाती है। तो इससे तो हमको नहीं पता चलता कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम
इस वाली बात से देखें एक्स वाई स्क्वायर, और लेकिन इतनी बात हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो लिमिट को जो चेक करते थे, माइनस क्या इसकी लिमिट 0 0 है, 0 है क्या, इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब व्हेन एक्स वाई, क्या लिमिट हम चेक कर रहे हैं कि क्या लिमिट एक्सिस्ट करती है। ये पिछले वाले एक्सरसाइज में जो है हमने किया था, तो इसको आप देख सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पे क्यों हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एक बात तो पक्की है, अगर हमको लिमिट निकालनी हो तब की बात है ये। अगर हमको दिखानी हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अन्यथा यहाँ तो हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी में तो एक बात स्पष्ट है कि ये जो लिमिट है एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, एफ एक्स वाई क्या है, 0 आ गई हमारे पास, और ये एफ 0 0 के समान नहीं है। एफ 0 0 क्या है, जो हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, ये रहा 1, तो इसलिए समान नहीं है, इसलिए एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ हम कह सकते हैं एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। अगर ये हमको लिमिट निकालनी हो तो ये उस समय की बात है ना। तो चलिए इसकी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0, शो दैट ये जो हमारा फंक्शन है एफ आर स्क्वायर से कैसे डिफाइन किया, आर पर इज कॉन्टिन्यूस एट 0 विद दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। कैसे डिफाइन किया हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कि जब एक्स वाई 0 0 नहीं है और ये एक्स वाई, ये हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया कि ये 0 है, कब, व्हेन एक्स वाई इज 0 0। तो अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, तो जब लिमिट निकालेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर लिमिट निकाली थी, तो अब अगर लिमिट निकालें अलोंग किसी पाथ के अलोंग वाई एक्स निकालें, चलिए निकाल के देखते हैं। लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग वाई इक्वल टू एम एक्स, इस पाथ के अलोंग वह 0 0 को टेंड करता है। तो चलिए लिमिट निकाल के देखें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई, तो एक्स वाई टेंडिंग टू, तो एफ एक्स वाई क्या है हमारा, y की जगह हमको mx रखना है, तो y x इंटू एम एक्स, एक्स इंटू एम एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर। जब x 0 को टेंड करता है, y 0 को टेंड करता है, मतलब एक्स वाई 0 0 को टेंड कर रहा है, एक्स टेंडिंग टू 0। और इसको अगर देखें तो ये क्या आ जाता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये एक्स बाहर था, तो ये कितना बन गया, एम एक्स क्यूब 1 माइनस एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या बन गया 1 प्लस एम स्क्वायर, इससे इसको काटा एक्स बच गया, तो ये 0 बन गया। पर लेकिन यहाँ पे
उसने यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि लिमिट एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ 0 पर लेकिन अब यहाँ से हम नहीं कह सकेंगे, पिछली बार तो ये समान नहीं थे तो इसलिए हमने कह दिया हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब यहाँ से नहीं कह सकेंगे क्योंकि हमने देखा था कि एक्स वाई इस पॉइंट को इस रास्ते से भी आ सकता है, इस रास्ते से भी आ सकता है, इस रास्ते से भी आ सकता है, किसी तरह से इनफाइनाइट वेज हैं ये ए को ओ की तरफ आने के लिए। तो अब हम यह नहीं कह सकेंगे कि ये जो लिमिट है यह एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो इसके लिए आपको वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है तो लिमिट देखनी है एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 एफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है एफ 0 या अगर कहें तो ये क्या बन गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी जाना, मॉड ए बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी। तो इसलिए इस वाली बात को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स वाई मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मॉड ऑफ ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए बाई मॉड बी। अब इसको देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पॉजिटिव क्वांटिटीज है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है। ये या अगर कहें तो ये वाली बात भी होगी, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे ये लगाएं तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज मॉड ऑफ एक्स वाई, है ना। तो इस मॉड ऑफ एक्स वाई, इस मॉड ऑफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। अब आप के पास ये है हमारे पास क्या है, हमको ये ढूंढना है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन या बराबर हो सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये हमेशा इसके बराबर या छोटा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। और दिस हमने लिया था ना, ये हमने लिया था एक्स, हमको क्या ढूंढना है, ये रहा एक्स वाई माइनस 0 कॉन्टिन्यूटी की या लिमिट की जो कंडीशन थी वो क्या थी, देखते थे कि एफ एक्स वाई की हर पॉजिटिव नंबर के लिए, हर हर धन संख्या के लिए कोई डेल्टा इस प्रकार का होगा कि एक्स वाई माइनस ये 0 इज लेस देन डेल्टा। हर एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा होगा कि जिसके लिए क्या होता है कि जब ये वाली बात होगी तो ये वाली बात हो जाएगी। तो अब ये मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस दिस इज लेस देन डेल्टा, ये अगर कहो तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है तो दिस इज लेस देन डेल्टा। पर लेकिन ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मॉड तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव, तो इसलिए इसको रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं।
इज लेस देन डेल्टा, तो मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा। इसी प्रकार से मॉड वाई, इसी प्रकार मॉड वाई इज लेस देन डेल्टा, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा। इसी प्रकार सिमिलरली मॉड वाई इज लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पे ये अगर रखें तो ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। और इस डेल्टा स्क्वायर को एप्सिलॉन ले लें तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कि एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, जब यह एक्स वाई माइनस जीरो जीरो इज लेस देन डेल्टा, या अगर इसी वाली बात को हमने देखा था तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है हमारा, यहाँ डेल्टा स्क्वायर हमने क्या लिया, एप्सिलॉन, या अगर कहो तो डेल्टा क्या हो गया, अंडर रूट एप्सिलॉन। तो अब इससे हमारे पास आ गया ना कि हर धन संख्या के लिए आपके एप्सिलॉन दिया है, हर धन संख्या के लिए हमारे पास डेल्टा आ गया, कि जिसके लिए क्या होता है एफ एक्स, ये वाली बात होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स वाई एफ, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, है ना। इसके बीच में ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया था, ये वाला हिस्सा जो है इसको, यह सिर्फ आपको डेफिनेशन ध्यान करवाने के लिए दिया था कि ये डेफिनेशन क्या होती है कॉन्टिन्यूटी की। यह प्रूफ में शामिल नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए किया था कि आपको बीच में कंफ्यूजन हो, तो इसलिए ये हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए किया है। तो यह हिस्सा हम इसको प्रूफ में सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, ये आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चंस वही हैं जो लिमिट के ऊपर थे, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हमको वही लिमिट ही निकालनी है, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। चलिए अब आप कीजिएगा। ये आपके लिए है। पहले तो डेफिनेशन लिखिएगा कॉन्टिन्यूटी की, डिफाइन कीजिए continuity of function of one variable, two variables, है ना। इसके बाद इसको चेक कीजिएगा continuity check continuity at 0 0 किसकी, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई, जब एक्स वाई के बराबर नहीं होगा तभी डिफाइंड होगा। अगर एक्स वाई के बराबर हो जाए तो ये 0 बन जाएगा, तो डिफाइंड नहीं होगा हमारा फंक्शन। और यह 0 है व्हेन x इक्वल टू y, है ना। इसी प्रकार से इसको, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, एफ एक्स वाई कैसे है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y,
एक्स वाई 1 2 के बराबर नहीं है और यह 0 है, एक्स वाई टू 1 2। कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है? एट एक्स वाई इक्वल टू 1 2, इस पॉइंट चेक करना है। थैंक्स फॉर टुडे।